अभी हम खड़े थे तो लोग बोल रहे थे कि एक्सरे नहीं होता है 2 बजे के बाद, तो क्यों नहीं होता है? अभी जो इनका जो फाउंडेशन जो है हाँ, ये लगभग सभी ब्लॉक में है 2 ही बजे तक का। जब हमको ओपीडी लगता जब है तक कि चलता हाँ, ओपीडी जब तक चलता है तब तक ही एक्सरे का सुविधा हाँ, रखा है। पैथोलॉजी और एक्सरे यहाँ 24 आवर्स चलना चाहिए। इसकी हमने बात किया है, जो कि यहाँ उपलब्ध नहीं है, हम बात करेंगे। और सीएस भोजपुर से भी बात हुई। एक तो और नया चीज़ है कि हम लोग कभी आज तक सिजेरियन नहीं हुआ था और इस चीज़ का हम लोग सिजेरियन से ऑपरेशन करके बच्चे को यहाँ पे अब पैदा किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि तो है। ये पहली बार हुआ? हाँ, पहली बार हुआ है। इससे पहले नहीं हो रहा? नहीं, इसके पहले सिजेरियन कभी नहीं हुआ है, हाँ, पहली बार सिजेरियन। वीडियो को देख करके मैंने गया था और बात भी किया वहाँ तक। अभी जो वर्तमान में वहाँ के प्रभारी उनसे बात हुआ, उन्होंने तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई किया है और उसको जो ड्यूटी में था ऑन ड्यूटी जिस पर कंप्लेन, हमने जिलाधिकारी महोदय से मिला। आज जा करके हमने कुछ दिन पहले हमने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी से हम लोगों ने मिला था और कई तरह की समस्याएं थी। उसको हमारे जवैनिया के बाढ़ पीड़ित परिवार हैं जो अभी भी बांध पर रह रहे हैं और सरकार के द्वारा उनको 3 डिसमिल जमीन का पर्चा भी दिया गया है। लेकिन जो तो देखिए अभी निरीक्षण करने पहुंचे हुए थे शाहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफरल हॉस्पिटल में, क्या क्या मिला जानने का मैं प्रयास करूंगा। देखिए यहाँ पर जो हम लोग आए थे, देखे, मरीजों से बातचीत किए और ऑर्थो के पेशेंट थे, गाइनो के भी पेशेंट में हम लोग जा करके देखे हैं और जो मरीज हैं यहाँ के व्यवस्था से संतुष्ट दिखे और कुछ कमियां थी जिसको हमने प्रभारी जी से बात किया जो यहाँ पर दूर करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर एक्सरे की व्यवस्था जो 24 आवर करने के लिए बात हुआ, हमने सीएस भोजपुर से भी बात की। हमने ज़रूरत पड़ेगा तो माननीय मंत्री से भी जाके बात करेंगे कि पैथोलॉजी और एक्सरे यहाँ 24 आवर्स चलना चाहिए। इसकी हमने बात किया है, जो कि यहाँ उपलब्ध नहीं है, हम बात करेंगे। और सीएस भोजपुर से भी बात हुई, ज़रूरत पड़ेगा तो मंत्री से बात करेंगे कि यहाँ पैथोलॉजी और एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की मशीन भी आकर के यहाँ पर रखी गई है, लेकिन उसको अभी चालू नहीं हुआ है। इस संबंध में भी बात की हम और पुनः जा कर के हम बात करेंगे कि अल्ट्रासाउंड मशीन भी यहाँ अविलंब चालू हो और एक्सरे और पैथोलॉजी भी 24 आवर चालू हो। इसका हम लोग प्रयास करेंगे और सब व्यवस्था यहाँ पर जो मरीजों ने बताया वो संतोषजनक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभारी जी यहीं पर हैं। कुछ समस्या मरीजों की भी है यहाँ पर। अभी हम खड़े थे तो लोग बोल रहे थे कि एक्सरे नहीं होता है 2 बजे के बाद, तो क्यों नहीं होता है? अभी जो इनका जो फाउंडेशन जो है ये लगभग सभी ब्लॉक में है 2 ही बजे तक का। जब हमको OPD लगता जब है तक कि चलता ओपीडी जब तक चलता है तब तक ही एक्सरे का सुविधा रखा है। हॉस्पिटल में और कुछ समस्या है जो ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें चाहिए, जो आप लोग कह सकते हैं कि ये होना चाहिए? समस्या तो है ही, बहुत सारी है। जैसे कि अल्ट्रासाउंड अभी तो आई है, लेकिन उसमें हम लोग का सारा प्रोसेस हो चुका है। उसको करने के लिए तो टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है, रेडियोलॉजिस्ट, तो उसकी अभी कमी है। अब तो ऊपर से हम लोग को हुआ है कि भेजा जाएगा, अभी तक आया नहीं गया है। और बाकी सब तो लगभग ठीक ही है और जो कमी बेश थोड़ा है हम लोग अपना उसको ही कर रहे हैं। और यहाँ पे एक तो और नया चीज़ है कि हम लोग कभी आज तक सिजेरियन नहीं हुआ था और इस चीज़ का हम लोग सिजेरियन से ऑपरेशन करके बच्चे को यहाँ पे अब पैदा किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये पहली बार हुआ? हाँ, पहली बार हुआ है। इससे पहले नहीं हो रहा? नहीं, इसके पहले सिजेरियन कभी नहीं हुआ है, पहली बार सिजेरियन हुआ, सफलतापूर्वक इसको किया गया है। अब बच्चा जच्चा दोनों एकदम सेहतमंद है, कोई दिक्कत नहीं है और निरंतर ऐसा आगे होते भी रहेगा। तो देखिए रेफरल अस्पताल की बहुत बड़ी उपलब्धि कि ये शाहपुर रेफरल अस्पताल की मैं बता रहा हूँ कि आज तक सिजेरियन से बच्चा नहीं होता था, ऑपरेशन करके बाहर ही भेजना पड़ता था, या तो सदर हॉस्पिटल नहीं तो मतलब उससे आगे जहाँ भेजा, मगर पहली बार यहाँ पर ऑपरेशन करके बच्चा हुआ है और बच्चा दोनों स्वस्थ है। ये कह रहे हैं कि कुछ कमियां हैं, तो आप लोग ऊपर कहिएगा। एकदम हम लोगों ने यहाँ पर आकर के यहाँ पर मरीजों से बात किया, जो हम लोगों को भी लगा, मरीजों ने भी फीडबैक दिया है। इसको हमने जो आपके सामने बताया कि हमने सीएस भोजपुर से भी बात किया है। अगर समस्या की समाधान नहीं होगा तो इस संबंधित माननीय मंत्री मंगल पांडे जी से भी जाकर के हम लोग मिलेंगे और लिखित आवेदन भी देंगे। जो कमियां हमको दिखाई दी हैं, हम लोग के साथ में विश्वत्री की भी पूरी टीम है, विश्वत्री अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, रोगी कल्याण समिति के लोग भी हम लोग के टीम में साथ में थे और हम लोग बैठ करके बात करेंगे कि और स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ के बेहतर कैसे हो। इस संबंध में हम लोग माननीय मंत्री जी से भी मिलेंगे और उनसे मांग करेंगे जिससे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो।
बिहियार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी आप गए हुए थे, वहाँ पर क्या मिला? क्योंकि एक दो दिन पहले आप भी देखे होंगे कि एक वीडियो सामने आया था कि इमरजेंसी को लोग कह रहे हैं कि आप लाइन में लग करके पर्चा कटवाइए तब जाकर आप इलाज। वीडियो को देख करके मैंने गया था और बात भी किया वहाँ तक। अभी जो वर्तमान में वहाँ के प्रभारी उनसे बात हुआ, उन्होंने तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई किया है और उसको जो ड्यूटी में था ऑन ड्यूटी जिस पर कंप्लेन हुआ है उस पर कार्रवाई हुआ है और उसको वहाँ से हटाया गया है। और भी कुछ कमियां वहाँ पर थी, वहाँ पर भी हम लोग बात किए हैं और उसको भी बेहतर करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और एक बात हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, यहाँ प्रभारी जी भी हैं कि रोगी कल्याण समिति हमारी सरकार ने गठन किया इसकी देखरेख के लिए। ये समय पर बैठक होनी चाहिए और पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन होना चाहिए। हम प्रभारी जी से कहते हैं समय समय पर सरकार के निर्देशानुसार रोगी कल्याण समिति की बैठक होनी चाहिए, ताकि उस बैठक में हमारे मरीजों के प्रति कितने यहाँ के जो हमारे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, कितनी जिम्मेवारी पूर्वक काम करती हैं, उस रोगी कल्याण समिति में छन करके आता है और उस पर लिखित कार्रवाई भी होता है और सरकार से मांग भी होती है। तो हम चाहेंगे कि समय समय पर रोगी कल्याण समिति का बैठक होना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो सही ढंग से चल सके। डीएम से भी मिले क्या? हॉस्पिटल को लेकर के बातें हुई कि और कुछ बात हुई? देखिए, हमने जिलाधिकारी महोदय से मिला आज जा कर के। हमने कुछ दिन पहले हमने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी से हम लोगों ने मिला था और कई तरह की समस्याएं थी, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। और हमारे डिप्टी सीएम साहब सम्राट चौधरी जी ने जिलाधिकारी भोजपुर का दूरभाष पर मेरे आग्रह को उन्होंने बोला था कि जा कर के मिलेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। हमने जिलाधिकारी महोदय से आज मिला। उसमें मुख्य मांग मेरा था, स्वास्थ्य संबंधित मांग नहीं था। मेरा मुख्य मांग था कि जो हमारे जवैनिया के बाढ़ पीड़ित परिवार हैं, जो अभी भी बांध पर रह रहे हैं और सरकार के द्वारा उनको 3 डिसमिल ज़मीन का पर्चा भी दिया गया है, लेकिन जो पर्चा दिया गया उस जगह पर उनको ले आकर के दखल कब्जा नहीं कराया गया। और मैंने एक मांग और भी रखा उनके सामने कि 2024 में जो बाढ़ आई थी वहाँ जवैनिया में, उस समय भी कुछ घर हमारे भसे थे, उसमें भी 1-2 लोगों को पर्चा मिला था, लेकिन जो पर्चा मिला था वो विवादित ज़मीन है, वहाँ पर लोग गए नहीं, दखल कब्जा नहीं हुआ। तो मैंने मांग किया जिलाधिकारी महोदय से कि उन लोगों को भी, जहां बेलौटी के बगल में इस अभी जो 25 के लोगों को जो ज़मीन चिन्हित किया गया है, सभी लोगों को एक साथ चिन्हित करके एक आदर्श कॉलोनी बसाई जाए जो बाढ़ पीड़ित परिवार है। इसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय ने सहमति जताई और तत्काल प्रभाव से दूरभाष पर अनुमंडल पदाधिकारी जगदीशपुर को निर्देशित किए कि अगर वो लोग आवेदन देते हैं, जो 2024 में जिनको आवंटन हुआ, अगर आवेदन वो लोग देते हैं वहाँ के जो पर्चा मिला उसको रद्द करने के लिए, तो उस आवेदन को लेकर के वो पर्चा रद्द करके एक जगह ही एक सुंदर हम लोग कॉलोनी बसाएंगे और बनवाएंगे। इसका प्रयास सरकार कर रही है और करेगी। मुख्य मांग मेरा ये था। दूसरा मांग ये था कि हमारे किसानों की समस्या थी। किसान लोग हमसे बोले थे कि यूरिया की किल्लत की संभावना है, चाहे बढ़े हुए दर पर या हमारे जो दुकानदार हैं कालाबाजारी कर रहे हैं। उस संबंध में भी हमने जिलाधिकारी महोदय से बात किया। उन्होंने कहा है कि हम टीम बना करके इसकी जांच कराएंगे। अगर जो भी कालाबाजारी में लिप्त दुकानदार पाए जाएंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और भी कुछ 1-2 समस्याएं थी और हमारी पर्सनल भी समस्या थी, उसके संबंध में भी हमने जिलाधिकारी से मिला है और सकारात्मक बैठक रही और जो भी हमारी मांग थी उनको उन्होंने स्वीकार किया। तत्काल प्रभाव से अनुमंडल पदाधिकारी जगदीशपुर को निर्देशित किया है और आने वाले समय में बहुत जल्द जो हमारे बाढ़ प्रभावित परिवार हैं एक साथ एक जगह पर सुव्यवस्थित कॉलोनी के रूप में दिखाई देंगे। तो देखिए क्या क्या मांग हुई है और शाहपुर और बिहियां दोनों प्रखंड का जो हॉस्पिटल है, दोनों जगह जाकर निरीक्षण किए हैं। निरीक्षण में क्या क्या वहां पर इनको दिखाई दिया उसको लेकर के जो दोनों हॉस्पिटल के प्रभारी हैं उनसे बातें किए हैं। तो चलिए, एक अच्छी पहल है कि जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक हो रही है, बातें हो रही है और जो भी समस्या है उसका समाधान हो रहा है। फिलहाल इसको इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।